ये पक्का खड़ा होगा तेरा तारा है हुआ यार और किसे तारा है कोई हम गेट वापस गाड़ी है सामान उतारना का पहला है क्या बात है ये दिखाने को रम का नाम जो हाँ नाम तो है नाम देना चाहिए सर सामने का दिया वेट करना कर दी सर देख लो कोई कमी हो हाँ हाँ ड्रेन पाइप है ड्रेन पाइप है इसका पानी दिया क्लिक करके देखो इसका क्या करता है ड्रेन पाइप Good morning, everyone. Respected Colonel Pankaj Kumar Sinha, the Secretary FDDI, our chief guest for the today program, officers and staff of MSME office, and
representatives from BFTS, buyers and footwear development services. And this program aims to bring together buyers and sellers to explore new business opportunities, foster collaborations and drive growth in the industry. The focus of this program is to empower footwear industry through collaborative partnerships. So before proceeding further, I'll request Shri Pannalalji to offer bouquet. Now let us begin. सर थोड़ा फेस इधर करना सर, इधर सर, इधर में सर आप भी सर सामने है सर, सर फेस इधर ये सर, थैंक यू। मैम सामने, थैंक यू। टाइम से आगे आपकी। हाँ जी सर, सामने आरके गुप्ता जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है। सर आइए आपके लिए बिल्कुल टाइम से आ गया। सामने सर, ये सर फेस इधर, ये इधर सर, ये थैंक यू सर। Shri Atif Kadi, Chairman and Founder and the owner of Action Group of Companies, and also Chairman of BFTS Bahadurgarh. सेंट्रल लीजिए सर। हाँ जी सर, गुड, वेट सर, थैंक यू। Understanding of public procurement with CPSEs. Now let me have the opportunity to invite Shri Pannalalji, Director of Finance, BFTS Bahadurgarh, to present a formal welcome address on behalf of our co-organizers, that is Bahadurgarh Footwear Development Center. नोएडा से पधारे कर्नल पीके सिन्हा साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME करनाल श्री सतपाल जी, श्री अर्णव जी, और हमारे BFTS के चेयरमैन श्री राजकुमार जी, सभी विभागों से पधारे हुए अधिकारी और इस मीट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी मेरे उद्यमी व्यापारियों, सभी को सादर नमस्कार। आज के इस उद्घाटन समारोह में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिवादन। ये 2 दिन का 6 और 7 सितंबर का नॉन लेदर फुटवेयर बायर सेलर मीट में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि श्रीमान कर्नल पंकज कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी FDDI हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे अभी कुछ ही मिनट पूर्व मिला हूँ, पहली बार मिला हूँ। इनका जो एनर्जी लेवल और जो बात करने और बात समझाने का जो तरीका है विलक्षण है। ऐसे व्यक्तियों का हमारी इंडस्ट्री से जुड़ना हमारे सौभाग्य की बात है। श्री सतपाल जी जो हमारे MSME के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये सारा जो आज मीट जो आयोजित है वो आप श्री के और आपके अन्य अधिकारियों की भावनाओं से ही ये सारा ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। बायर सेलर मीट में आने का जो लोगों ने
उपयोग किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, हमें अपने व्यापार को और ऊंचाइयों तक ले जाने में भी हमें इसमें सहयोग मिलेगा। और इसमें विभिन्न जो अलग अलग टाइम में जो मीटिंगें होगी उसमें भी सबको अलग अलग अपनी बात कहने का, बात समझने का मौका मिलेगा। जैसे सिडनी से भी लोग आए हैं, बैंक से भी कुछ लोग आए होंगे, तो वो भी आपको आगे की क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं जिसके बारे में हमें सब तरह की सूचनाएं देंगे और हम उसका किस तरह फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं ये हमें पता लगेगा। मैं आप सबका, सभी व्यापारी भाइयों का, सभी इन्वेस्टर्सों का, सभी अधिकारियों का, जो भी यहाँ बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बनालाल जी, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने दिया। इसी कड़ी में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री सतपाल जी को तो इस 2 दिवसीय प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त में आप सभी को बताएं। धन्यवाद मैडम। आज के इस 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट कर्नल पंकज कुमार सिन्हा जी, सेक्रेटरी FDDI श्री राजकुमार गुप्ता जी, चेयरमैन एक्शन शूज ग्रुप के ऑनर फाउंडर एंड चेयरमैन BFDS, और डाइस में बैठे हुए वैद जी, अर्णव जी और सभी फैकल्टी मेंबर, एंटरप्रेन्योर्स, आप सबका इस एग्जीबिशन में बायर सेलर मीट में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। मैं इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये हमने श्री संजीव चावला एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, उनकी देखरेख में ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है, और परंतु वो आज इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। उसके पीछे कारण है हमारे मंत्री जी चंडीगढ़ में आए हुए हैं और वो उनको असिस्ट कर रहे हैं, साथ में हैं। वहाँ भी इत्तेफाक से यही डेट्स आ गई 6 और 7 सितंबर, तो उनकी अगुवाई में सारा प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? लास्ट ईयर भी हमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा, लोगों को फीडबैक इतना अच्छा था कि आप इसको एनुअल हर साल प्रोग्राम कीजिए, जब भी हमें अच्छा मतलब बिजनेस मिलेगा। अच्छा लोगों को बिजनेस मिला भी है, लोगों को फीडबैक भी हमने देखी, तो फिर हमारे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि ये हर साल इवेंट किया जाए और अच्छा किया जाए। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो फीडबैक है वो एक्चुअल लिख के जाएं, ताकि हमें उसमें इम्प्रूव करने का और मौका मिल सके, पता लग सके। तो ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है PMS। उस स्कीम के तहत ये हमारा एनुअली टारगेट होता है, और इस स्कीम के तहत प्रोक्योरमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट का कोई भी CPSU है, PSU है, उसमें 25% माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर यूनिट से उन्होंने अपना कैटेगरी खरीदना है। उसके अंदर भी सब लॉजिक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए उसमें अलग से वो है, वो 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से परचेज करना है सभी डिपार्टमेंट्स में, 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर से परचेज करना है। तो जितने भी गवर्नमेंट के DIS यहाँ पर है, PPTC मेरठ, PPTC यहाँ पर है, CFTI है, SIDBI है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहीं हैं। तो मैं एंटरप्रेन्योर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सबके स्टॉल हैं। इन डेप्थ आपने कोई क्वेरी हो, कुछ समझना हो, FDDI भी यहीं पर है, तो सबसे आप स्टॉल पर जाकर के 1-to-1 मीट कीजिए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। तो ये इसी हर साल ये प्रोग्राम किया जाएगा, और आप इसको बड़े अच्छे से इसका बेनिफिट उठाइए, और इस तरह के प्रोग्राम का बहुत आपको एक बेनिफिट रहेगा। धन्यवाद। Giving us a brief of this program. I reached in the morning 8 o'clock to Noida, 8:30 to Noida, and now I'm here. और जब भी बालूगढ़ वालों ने बुलाया मैं भाग के आया हूँ। मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि मैं टाइम पे पहले पहुँच जाता हूँ, फिर बोलते हैं सर आप तो टाइम पे आ गए। मैं तो टाइम पे ही आना था, तो नहीं सर थोड़ा हम लेट हो गए। दिस टाइम फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड कि आई विल बी हाफ एन आवर लेट डिस्पाइट एवरीथिंग। So apology for that. Now coming to the buyer and seller meet, last year भी जब फर्स्ट टाइम इसका रिक्वेस्ट आया था कि सर MSME वाले कुछ करवा रहे हैं, उनके लिए कुछ भेजना है, मैंने बोला भैया तो पूरा
तो आई रिमेम्बर हमारे रोहतक सेंटर से भी लोग आए थे और नोएडा सेंटर से भी लोग आए थे, आज भी लोग आए हुए हैं। इस बार हम कुछ और एक उसमें पॉइंट उनको बताया है कि आइडियलाइज स्कीम के ऊपर आप लोग को बताएं। वो तो बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि उनके पास थोड़ा डिटेल में प्रेजेंटेशन होगा। मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि हमारा ना डेली 10 से 11 वर्किंग डे में हमारा लाइव सेशन होता है जहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है। तो आइडियलाइज स्कीम है क्या? ये है कि बेसिकली आपके जो भी आपके परचेजेस में जो भी खर्च हुए हैं 30% आपको गवर्नमेंट दे देती है। कैसे लेना है, कागज क्या चाहिए, वो डिटेल में हमारे जो स्टडी वाले हैं उनका भी लेक्चर मैं देख रहा था, शेड्यूल है, वो बताएंगे। बाकी मैं एज ए पॉलिसी मैटर्स पे अभी आज रास्ते में जस्ट इन करने के पहले हमारे को कॉल आया मंत्रालय से कि सर वो नेशनल फुटवेयर पॉलिसी पे आपने जो इनपुट दिया था उसको किसी को डिटेल करना था, बोला मैं ही कर देता हूँ, बताओ अगर ड्राफ्ट को सही करना तो अल्टीमेटली मेरे से अप्रूव होके आता है, मैं कर देता हूँ। सो दैट्स हाउ आई टेक इट कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है तो ऐसे कि ओके लेट्स डू इट। और जहाँ तक ये जो जगह है यहाँ पे नॉन लेदर के लिए ज़्यादा फेमस है बहादुरगढ़, और अभी जो नॉन लेदर का जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, मैंने किसी को मतलब आई स्टार्टेड विद अ वेरी इनफॉर्मल एंड देन आई एम ट्राइंग टू एड्रेस एवरीबॉडी। सो पार्डन मी गुप्ता जी, आपको मैंने एड्रेस नहीं किया, सतपाल जी, बनाना जी एंड ऑल द ऑडियंसेस एंड आई थिंक मीडिया पीपल आल्सो आर देयर। बट आई हैव अ हैबिट टू स्ट्रेट वे हिट टू द टारगेट एंड आई एम फोकस, फौजी आदमी फोकस टू टारगेट पे उससे ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। तो मैंने पूछा आज सतपाल जी से कि बगल में जो बैठे लोग हैं कौन कौन लोग हैं, तो बोले सर कुछ लोकल बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं और कुछ ये पॉइंट मैंने इसलिए जिक्र किया है कि जब फर्स्ट टाइम आया था एंड व्हेन आई वाज डूइंग ओरिएंटेशन, माय ओरिएंटेशन एट एफडीए हैपेंड विद द बहादुरगढ़ एंड सिमिलर काइंड ऑफ सीएफसी व्हाट यू हैव गॉट इट हियर वेयर वी आर सिटिंग हियर इन ऑल द क्लस्टर ऑफ लेदर वी आर एक्चुअली एडवोकेटिंग ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। बट इसमें एडिशन हम ये कर रखे हैं, बताए हैं, जैसे एमपी में भी लास्ट वीक में एमपी में सीएम साहब का मीटिंग था, उन्होंने भी आप ही के तर्ज पर क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ भी बताया गया कि आपको कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना है, बट वहाँ पे हमने बताया कि आपको दुकानें खुलवानी, मतलब एवरीबडी शुड बी एबल टू हैव अ सैंपल प्लेस देयर सो दैट एनी बायर कम्स समथिंग लाइक जो आप लोग विदेश जाते हो, चाइना जाते हो, उस तर्ज पे कि अगर एक जगह गए तो उसको सारे टूल्स मिल जाने चाहिए। फिर बाकी मैंने इनसे पूछा और कौन लोग आए, बोले सर कुछ मशीन मैन्युफैक्चरर भी हैं कुछ, तो मैंने बोला कंपोनेंट वाले, हाँ सर कंपोनेंट वाले हैं, बट ये मिस कर गए एक कोमा वालों को बुलाने के लिए। तो मैंने बोला अगले बार से आप एक कोमा को भी इन्वॉल्व करिए इसमें एंड लेट दिस थिंग ग्रो बेटर एंड बहादुरगढ़ बिकम्स मोर वाइब्रेंट प्लेस वेयर वी कैन हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप। अभी आप देखेंगे कि एवरीबडी इज थिंकिंग बिग अबाउट फुटवेयर एंड इट इज अ राइट टाइम टू कैच ऑन, बिकॉज आपके पास विंडो है 5 से 7 साल का। अगर अगले 5 से 7 साल में अगर इंडिया, हम लोग पीछे रह जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई नहीं आएगा और ना हम सुन पाएंगे किसी की बात। मंत्री जी ने भी उस दिन सीपी वाले जो एडमिशन था बोला कि भाई 50 बिलियन का टारगेट दिया, जिसके लिए हम लोग काफ़ी मीटिंग भी कर रहे हैं। हम लोग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल को लाने के लिए भी काफ़ी मीटिंग अभी हुई लास्ट ट्यूसडे को जाने के पहले। मैंने भी ऐसे आइटम से बन रहा है, पेट्रोकेमिकल से जो हमारा सामान बनता है, फ्यूल का बेसिक अगर देखा जाए, अगर आप रॉ मटेरियल अगर उसको ब्रेक करेंगे तो पेट्रोकेमिकल, अगर जो पेट्रोकेमिकल से हमारा जो आइटम बन रहा है इट इज स्टिल इन अबंडेंट वेयर वी कैन फाइंड इट आउट, बट लेदर इज अ लिमिटेड सोर्स। जितने जानवर होंगे, जितने आपके पास लाइफ होंगे, उसी के अनुसार हाइट मिल सकता है। तो हमारा वैसे भी अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज अगर यू सी द प्रोडक्ट, then 86% of the product is from non-leather, and if you say by costing method, so only 34% is for the leather, rest all are non-leather. So what I want to say कि costing factor leather का ज़्यादा है, इसके लिए उनके जब अगर CLE के point of view से, CLE के बेस्ट मैं देखा CLE के बेस्ट आप हैं, अहमद जी जब बोलेंगे कि मिल से लेदर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उनका शेयर ऑफ परसेंटेज इज हायर। But if you say the number of products, then we non-leather is much higher. So obviously हम आम जनता के लिए, और जो आम जनता के लिए वही ज़्यादा आगे फ्लरिश करता है। तो अगर नॉन लेदर फुटवेयर अगर हमारा आम जनता के लिए और बहादुरगढ़ नॉन लेदर के लिए जाना जाता है, तो इसको हमने बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। और इस जो भी MSC का मतलब शुक्रगुजार हूँ को ऐसे पहल ले रहे हैं, जिसके कारण
आप लोग जमा हो पाए हैं और एक दूसरे से मिल पाए हैं। पहली बार जब मैं आया था बहादुरगढ़ में बात वही लगी कि मैंने पूछा कि ये जो आइडियलिस्ट स्कीम हम लोग करते हैं, तो मैंने किसी से पूछा कि आपको पता है? बोला सर नहीं पता है। तो मैंने जग्गा जी को बोला कि भाई आपको पता है, आपके इसी मोहल्ले में या इसी क्लस्टर में अगर दूसरे को नहीं पता है दैट मींस इट इज रॉन्ग। तो इसी तर्ज पे हमने बोला कि नहीं, हर एक क्लस्टर में जाके हम लोग आइडियलिस्ट के ऊपर बात करेंगे। और इनफैक्ट एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने तो ये भी बोला कि जहाँ हो सके जाओ जाके उनके पास काम कर। बट उसमें दो तर्ज, बदनामी नहीं आनी चाहिए, मतलब हम अपने स्टाफ को भी हिदायत देते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, कहीं पे भी ऐसा नाम खराब नहीं होना चाहिए। और आप लोग को भी बोलते हैं कि प्लीज उनको आदतें खराब ना करें, दोनों बात। दूसरी बात है, अगर आपका कागज सही होगा तो कोई नहीं आपके कागज को रोक सकता है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपका कागज जब पास हो और उसके बाद हमारी जब ऑडिटिंग, तो हम भी नहीं, हमारे भी हाथ ना काले पड़े, बस इतने ही से बचना होता है। अगर आपको जो कागज मांगा गया है और वो कागज आप दे रहे हैं और आपके कागज नहीं बना पा रहे हैं, तो भी हम आपको हेल्प करने को तैयार है कि कैसे बनाया जाए, वो भी हम करते हैं। उस हैंड होल्डिंग के लिए ही 10 से 11 हम करते हैं। यहाँ पर आगे विपुल सेठ जी आए हुए हैं, इन्होंने बोला कि हमारा फाइबर का कुछ करो, हमने फाइबर की पॉइंट रख दी कमेटी में, हमने ना कर दिया था, मुंह पे बैठे बता रहे हैं इनको ना कर दिया था। जग्गा जी का भी फाइल को बोला ना कर दिया, हमने बोला तरीका उसका, आप अगर कागज गलत, कागज आपको जो चाहिए मैं बताऊंगा, आप उसको अनुसार ठीक करिए, मैं आपको हाँ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगा। तो हमारे मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास, और जहाँ तक बढ़ावा देने की बात है, फुटवेयर इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट बहुत देते हैं और गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान है आपके ऊपर, सब तरफ से बोला जा रहा है। इवन एक लार्ज स्केल का कैंटन फेयर से भी बड़ा चाहते हैं मंत्री जी को। वो हमारे जो DPIT में डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने बोला कि आप अगर बड़ा ही करना है तो इतना बड़ा करो कि कैंटन भी उसका छोटा पड़ जाए उसके लिए। ये आप मेरे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका ये बताता है कि मसूदा क्या है, गवर्नमेंट का इरादा क्या है। इरादा ये है कि आपके लिए नेक है और आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन ये बात भी मैं बोलता हूँ हर एक गैदरिंग में कि नॉइज कम करिए, वॉइस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। तो मैंने देखा छोटी छोटी बातों में आप लोग ना बोलते सर ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। हो सकता है उसके लिए छोटे समय है जो कि दूर की सोच रहा हूँ। मैं लेक्चर नहीं दूंगा, सॉरी वेरी मच। बस मैं जो फील आया मैं अपने दिल से बात करता हूँ। सो मेरे को तो मेरे पीएस में बहुत सारा कुछ किया, बट आई डोंट वांट टू सी दैट पेपर, सो दैट्स द रीजन आई डिड थैट एज बट फॉर्मली जो बोलते हैं। बट यस, दिस इज व्हाट आई लाइक टू से कि गवर्नमेंट इज विथ यू, टाइम इज विथ यू। आई थिंक मनी ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर यू। प्लीज यूटिलाइज दिस in the right time and right opportunity, and then you can grow and make Bahadurgarh as a more vibrant place and more happening place. Thank you very much. Jai. In collaboration with PSUs and other government departments. Because of the benefits like purchase preference, price matchmaking facility, exemptions from EMD, and in this line, I'll request our next guest, Shri R.K. Gupta ji, Chairman BFDS, Bahadurgarh, to give a brief and also the perspective from MSMEs. Representation of the government, MSME, FDDI, Arnab ji, Anaraj ji, respected Colonel Sinha ji and Satpal ji, जो करनाल से MSME के चावला जी आज भाई की चर्चा में बताया नहीं आ पाए। साथियों, भारत में सभी जानते हैं कि हम पूरे विश्व में नंबर 2 निर्माता है आफ्टर चाइना, और हम सभी ख्वाब भी लेकर के चलते हैं कि हम चाइना को पीछा कर दें। और पीछे करना इतना आसान काम तो नहीं, जब तक कि हम सभी मिलकर के एक काम के लिए एज ए यूनिटी नहीं चलेंगे तो उसको पाना बहुत मुश्किल काम है। उसमें इंडस्ट्री का रोल भी है, कंज्यूमर का रोल भी है, और साथ में हमारे MSME, DPIIT, FDDI, इन सभी का एक कम्युनिटिव रोल हमें उस जगह तक पहुंचा पाएगा। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है
कि DPIIT, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और हमारे स्पेसिफिकली एडिशनल सेक्रेटरी जी और FTDI में अलग से लूँगा उस चैप्टर को, तो सभी के सभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में आज बहुत अच्छे ढंग से फुटवेयर इंडस्ट्री को ट्रीट करते हैं, उनकी हर बात को सुनते हैं CPU के माध्यम से और अन्य एसोसिएशंस के माध्यम से समय समय पर उनके पास में अपनी प्रॉब्लम पहुंचाई जाती है और हर किसी बात का वो बहुत अच्छे ढंग से एक हमारे को सॉल्यूशन देते हैं, जैसे BIS में दिया उन्होंने। अभी भी हमारे दोस्तों का ये है कि भाई जो फैशन फुटवेयर है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि कॉमर्स मिनिस्टर ने पीछे जब फेयर था CP की तरफ से, तो उसमें कहा कि 72,000 पेयर्स आप किसी भी प्रकार का कोई एक फैशन फुटवेयर बनाते हैं तो उसके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ माइक्रो में है, स्मॉल में है, मीडियम में है, लार्ज में है, उसको एक्सेप्टेड हो। और इसके फॉलोअप में कल ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, आज वहाँ एक मीटिंग है कॉमर्स मिनिस्ट्री में कि जी आप फैशन फुटवेयर किसको बोलोगे, नेचुरल बात है। तो आज हम दोपहर को 1:10 तक उनके पास में अपना एक फॉरवर्डिंग लेटर भेजे कि हम फैशन फुटवेयर किसको बोलेंगे। कल हमारा इस बारे में विचार हुआ, आज सुबह भी मीटिंग थी और उसमें एक अच्छे ढंग से बताया जाए फैशन फुटवेयर किसको बोला जाए। अब रही बात FTDI की, FTDI जब से सिन्हा साहब आए, मैं शक्ल पे नहीं कहना चाह रहा बिल्कुल भी, परंतु FTDI में एक आम आदमी की अप्रोच इतनी आसान कर दी है इन्होंने कि कोई भी फुटवेयर इंडस्ट्री का बंदा, चाहे वो फुटवेयर से रिलेटेड है, चाहे वो एक ट्रेडर है, किसी भी प्रकार की सहायता FTDI से चाहिए, किसी भी प्रकार का टेस्ट से समझना सीखना, वहाँ पे जाकर के उनके ट्रेनिंग लेना, ये सब चीज़ें वो फ्री में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो बाकी टेस्ट वगैरह कराएंगे वी हैव टू पे फॉर इट। आपने कोई स्पेशल इनसे कोर्स करवाना है, अपने बच्चों के लिए करवाना है, तो ये हमेशा इस बात के लिए आगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट्स के अलावा इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके बच्चे, उनका स्टाफ, उनको किस ढंग से ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑलवेज ही इज देयर। IDLS में जैसे सामने कहा कि पिछली IDLS की भी निकली थी, उसमें कटे मीठे सभी अनुभव इंडस्ट्री को है, और आज इन्होंने खुल करके कहा कि वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। छोटी मोटी दिक्कतें व्यापार में होती हैं क्योंकि स्टाफ मेंटेन करता बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कहीं कोई गलती होती है, तो उसमें प्रॉपर वे में करके हम आपको एक यहाँ पर बहादुर फुटवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में सिद्धार्थ यहाँ पे है। सिद्धार्थ आप आएंगे यहाँ पे? सिद्धार्थ एक दफा इधर। तो सिद्धार्थ गुप्ता जी, मैं इसको थोड़ा सा बोलूँगा। मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने जब सेकंड टाइम जब मैं विजिट किया था, मतलब मैं नहीं कोई क्लर्क दूंगा, मेरा क्लर्क मिलेगा, आप एक क्लर्क हायर करो, उसको मैं ट्रेन कर दूंगा। ये मैं बात बता रहा हूँ अपने चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने बोला था, जग्गा जी की बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमने एक आदमी रख लिया है, और उसके बाद का कमेंट मैं जस्ट यही के मैंने ये जो बोलना चाह रहे थे वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ठाकुर साहब पूछते अच्छा कहाँ गए, अच्छा बहादुर का है, अच्छा सारा बहादुर का एप्लीकेशन है। बोले नहीं सर, तब मैंने बताया कि उन्होंने एक क्लर्क रखा है जो कि सबको बताता है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका सही किया, जिसके कारण उनका रिजेक्शन कम हुआ है। सब लोग मान लिए बात। तो मेरे कहने का था कि अगर आप थोड़ी सी पहल लेकर के और एक कदम उठाते हैं, उसका असर बहुत दूर तक होता है, और ये वो असर है। आई थिंक उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। IDLS से रिलेटेड कोई भी कार्य करें, आप कृपया करके इनसे कंसल्ट करें, इनके पास में आए, तो आपको टू द लास्ट एक्सटेंट पूरी हेल्प करेंगे, ताकि इंडस्ट्री में IDLS का स्कीम में पहले साउथ वाले ये सारे पैसे लेकर के जाते थे,
इस बार आधे पैसे कम से कम नॉर्थ में जरूर लेंगे इसके लिए। नहीं, ये एग्री नहीं करूंगा मैं आपकी बात से। पैसे पहले भी नॉर्थ वाले ले जा रहे थे और अभी भी नॉर्थ वाले ही ले जा रहे हैं। थोड़ा बोलते हैं साउथ वाले तो लेके आओ, वो जो लेके जाते हैं आईटीएस से नहीं लेके जाते हैं, कहीं और से लेके जाते हैं, बट आईटीएस से जो पैसे हैं वो नॉर्थ वाले ही लेके गए हैं। हाँ, बट ये था कि मैक्सिमम बहादुर बेटे थे, हम चाहते हैं कि एक बहादुर बेटे के लिए सीमित नहीं रहे, क्योंकि पैसा सबका है, सब लोग लें। ये थैंक यू सर। तो क्लस्टर है, इसमें सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का है। एमएसएमई के भी एक स्कीम है, जिस स्कीम के माध्यम से आपके पास में जो मशीनरी वगैरह लगी हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसएमई ने दी है, तभी आज ये क्लस्टर उस लेवल का बन पाया है। ठीक है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र से हमारे मेंबर्स ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए अपने पास से लगा करके 20 से 25 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री ने लगाया है और 12 से 15 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से इसमें लगा है। कम से कम आज ही 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च होकर के आपके सामने बना हुआ है। अब इसका हम मैक्सिमम एडवांटेज क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये आप सभी पे निर्भर करता है कि आप हमें कितना मोटिवेट करते हैं, आप स्वयं कितना पार्टिसिपेशन करते हैं। और एमएसएमई की डिफरेंट स्कीम्स हैं, परंतु हम लोग प्रैक्टिकली उतना फायदा ले नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट इंडस्ट्री और एमएसएमई के बीच में है। सरकार की मंशा आपको देने की है, परंतु हम उतना पैसा ले नहीं पाते। मैं सिद्धार्थ से कहूँगा, सिद्धार्थ रुको जाएगा, कि हम एक मैक्सिमम बेनिफिट क्या बना सकते हैं, दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हम 3 तरह की इंडस्ट्रीज को उठाएंगे, सही है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। लेवल 2 को कितना दे सकते हैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। लेवल 3 को कितना दे सकते हैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। उसको पूरे 1 साल में 20 लाख रुपए का एडवांटेज लेवल 1 को मिल सकता है, 10 लाख रुपए का एडवांटेज लेवल 2 को मिल सकता है, 5 लाख रुपए का एडवांटेज लेवल 3 को मिल सकता है। बट आज मुश्किल से 10 से 15% तक एडवांटेज हम रियल में ले पाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे और एमएसएमई के बीच में डिस्कनेक्ट बना हुआ है। जिस डिस्कनेक्ट को हम किस प्रकार से निकालें, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि एक बंदे को ट्रेन करके फिर वो यहाँ पे हमारे पास काम करेगा। मैं BMTS के पास साथ में आपके पास में करनाल भेज देता हूँ कि एकदम बैठ करके हम होमवर्क कर लें, एक एक्शन शीट बना लें जिसमें डिफरेंट डिटेल्स हो कि हमें कितना कितना बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन मिल सकता है। फिर ये रखें कि हमारे पास में सपोज करें कि आज बहादुरगढ़ में 500 फैक्ट्री है, 500 ऑर्गेनाइजेशन है, एवरेज में 5 लाख रुपए साल का उनको एडवांटेज मिल सकता है। 500 का 25 करोड़ रुपए का एडवांटेज इंडस्ट्री को एमएसएमई से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल सकता है। फिर एक फॉलोअप में एमएसएमई भी हमारे को एक रिप्रेजेंटेटिव दे दे कि आपके किस किस को कितना कितना एडवांटेज मिला है, और हमारे यहाँ से भी उस बारे में हम मेहनत करके इस बात को निकाल पाएंगे कि हम अपने साथी को कितना बेनिफिट दे पा सकें। इससे हमें क्या होगा कि उसकी तरफ जाने का हमारा मौका मिलेगा कि हम किस प्रकार से अच्छा कार्य कर सकते हैं। सतपाल जी, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी चीज कहना चाहूँगा। ये औद्योगिक क्षेत्र जो फुटवेयर का औद्योगिक क्षेत्र है, ये लगभग 400 एकड़ जगह में बना हुआ है और लगभग 400 के करीब इसमें यूनिट्स लगी हुई है। पर क्योंकि हरियाणा सरकार अपने आप में बिजी है, अब आज की डेट में यूपी हरियाणा से आगे निकल रहा है और आने वाले 10 साल में यूपी विल बी एन इंडस्ट्रियल स्टेट लाइक हरियाणा यूज्ड टू बी नंबर 1, यूपी विल बी नंबर 1। व्हाई? क्योंकि वहां पर जमीनों के रेट सस्ते हैं एज कम्पेयर टू हरियाणा। यहाँ पे तो हम लोग एज ए बिजनेसमैन, हमारी सरकार एज ए बिजनेस, पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फैक्ट्री यहाँ चला।
संयुक्त रूप से कोई 400-500 एकड़ जगह नोट कर दी, जिसमें किस प्रकार से हम रास्ता निकल सकता है, कौन सी स्कीम के माध्यम से हम 150-200 करोड़ रुपए सरकार की सब्सिडीज में आए, और जमीन शुरू में एमएसएमई अपने नाम पे ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात को लेकर, बट एक्सक्लूसिवली इट विल बी फॉर द फुटवेयर इंडस्ट्रीज, leather, no leather, does not make any difference, और components, wholesale market, retail market. MSME में wholesale market को, retail market को अगर वो क्लस्टर का पार्ट है तो उसमें इसको जोड़ा जाए। आज चाइना में किसी भी जगह आप जाएंगे कि हर शहर में एक कंप्लीट रूप से होलसेल मार्केट बना हुआ है, जहाँ पर कोई भी फैक्ट्री वाला परचेज करने के लिए जाता है तो उस पर सब कुछ चीज़ें एक ही जगह पे मिलती हैं, इसी प्रकार से फिनिश गुड्स भी मिलती है। एक हम संयुक्त रूप से एक ऐसी चीज़ डेवलप करें एक दफ़ा कि हम आसपास में 400 से 500 एकड़ जगह लेकर के विदिन 10 to 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ बहादुरगढ़, पहले हम दिल्ली को रेडियस मानते थे, दिल्ली के से सेंटर पॉइंट मान करके बहादुरगढ़ को सेंटर पॉइंट मान करके 15-20 किलोमीटर रेडियस में अगर कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं तो हम अपनी तरफ से इसके बारे में कार्य करेंगे। आप भी अपनी यहाँ से किसी को डिप्यूट कर दें ताकि हम एक कॉमन पहले असेसमेंट करें, फिर डीपीआर बनाएं और उसके बाद में जाकर के सरकार से हम इस बारे में ले सकें। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि इट विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ दिस फुटवेयर क्षेत्र, और तभी हम जो हम बात करते हैं, हमारे मंत्री जी भी कहते हैं 50 बिलियन की हमारे पास में इंडस्ट्री हो ये, और जिसका मतलब 4 लाख करोड़ रुपए की, आज ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ रुपए की है, तो 3 से 4 गुना अगर हमें करना है तो हमारे पास में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एमएसएमई एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फुटवेयर क्षेत्र 90% एमएसएमई की तरफ से है, और आज आप सभी ने इसको एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है। बरसात की वजह से हमें अंदर लगाना पड़ा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आगे से अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर इज नॉट द राइट टाइम, इधर डू इन अक्टूबर और डू इन जनवरी फरवरी, ताकि पिछली बार शायद जनवरी में था ये और वो ओपन एरिया में था, तो हमें बरसात का ये ध्यान न करके हमें उसमें उस मौसम में करें जबकि बरसात की दिक्कत ना हो। पुनः एक बार मैं BFDs की तरफ से, CP की तरफ से और हमारे सभी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स भाइयों की तरफ से, MSME का, FDDI का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का और BIS का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी अपना समय निकाल करके हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आए। धन्यवाद, थैंक यू। And your viewpoints will be shared through proper channel. Next in line, I will request Shri Arnab Samoi, Scientist Deputy Director BIS Faridabad, to give insights of BIS activities and accessibility tools. So please be in with. Stakeholders and my I'm Arnab Samoi, Scientist Deputy Director, BIS Faridabad branch office. So today I'm here with my presentation. So with the history of BIS है since 1947 ISI, जो आप ISI मार्क लगाते हैं, that is Indian Standard Institution, जो 1947 में ये इंस्टीट्यूशन चालू हुआ, जो कि 1996 में इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाया गया, तो BIS Act 1986। Then in 2016 BIS को जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया बनाया गया थ्रू BIS Act 2016। ये आप इसमें देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया BIS की अवेलेबिलिटी। BIS है हेडक्वार्टर एट दिल्ली ITO, उसके बाद 5 रीजनल ऑफिसेस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड 1 इन चंडीगढ़। देन 38 ब्रांच ऑफिसेस हैं जहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन का काम, जो लाइसेंसिंग का काम है, तो 38 ब्रांच ऑफिसेस से हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सिर्फ एक ही ऑफिस है जो कि गुवाहाटी में है। उसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं जितने भी ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं। देन 8 लेबोरेटरीज,
BIS has 8 laboratories, ठीक है, और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि निट्स नोएडा में अवेलेबल है, जहाँ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सारे ट्रेनिंग कराए जाते हैं। ये है जो कि आप BIS के वेबसाइट से हर ब्रांच ऑफिस का वेब पेज आप इसमें सर्च कर सकते हैं bis.gov.in। इसमें सारे वेब पेज में सारे ऑफिसर्स के डिटेल्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, ये मोटा मोटी जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, FMCD और मार्किंग स्कीम, लेबोरेटरी सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सर्विसेज हैं ये BIS के एक्टिविटीज़ हैं जो BIS कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे कोई भी एक स्टैंडर्ड बनता कैसे, मान लीजिए फुटवेयर का स्टैंडर्ड है, फुटवेयर के स्टैंडर्ड बनाने में कौन कौन लोग बैठते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स कितने लेवल पे होते हैं। पर्सनल लेवल पे हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे है, कंपनी लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो जितना आप चलते जाएंगे नीचे की साइड पर्सनल लेवल पे, अब इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, हर कोई अपना अपना अगर स्टैंडर्ड रखेगा तो 140 करोड़ स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो देश में यूनिफॉर्मिटी लाएगा नहीं, और कोई बनाएगा मान लीजिए कि 8 नंबर 2 बना रहा है, किसी के पैर में आ रहा है, किसी के पैर में नहीं आ रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है वो BIS बनाता है। और ये स्टैंडर्ड बनता कैसे है, ये आप देख सकते हैं। टेक्निकल डिवीजन, 16 टेक्निकल डिवीजन है, इसमें से केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी जो नया बना है वो आयुष डिवीजन काउंसिल बना हुआ है। इन डिवीजन काउंसिल्स में अलग अलग टेक्निकल कमिटीज होती हैं, उन टेक्निकल कमिटीज के थ्रू जो है ये स्टैंडर्ड बनता है। तो टोटल अभी 650 टेक्निकल कमिटीज हैं एंड इसके अंदर फिर और सब कमिटीज होती हैं। तो स्टैंडर्ड ये बनता कैसे है, ये टेक्निकल कमिटी का कंपोजिशन होता क्या है, इसमें BIS से जो है मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स बैठते हैं, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, लार्ज स्केल MSME में दोनों टाइप के मैन्युफैक्चरर्स उसमें होते हैं। देन R&D ऑर्गेनाइजेशन होती है, लैब होती है एंड कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड बनता कैसे है, मान लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरर को कोई प्रोडक्ट बनाना है, उन्होंने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड सपोज टू बी पेश किया, ये हमारा एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है, इसको हमें फाइनलाइज करना है। अब मैन्युफैक्चरर ने तो अपने रिक्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड में डाल दिए, क्या वो फिजिबल है टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले R&D ऑर्गेनाइजेशन एंड लैबोरेटरीज ये चेक करेंगी कि हाँ क्या ये प्रोडक्ट टेस्ट हो सकता है। अगर हाँ टेस्ट हो सकता है, देन कंज्यूमर ग्रुप क्या उसमें चेक करेगा क्या ये कंज्यूमर के लिए फिजिबल है कि नहीं, उसको वो उस प्राइस में खरीद सकता है कि नहीं। तो ये मल्टीपल इटरेशन के थ्रू एक स्टैंडर्ड बनता है, देन वो ऑफिशियल जो गैजेट है उसमें पब्लिश होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टैंडर्ड बनाने में। देन कम्स द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, इसमें मैन्युफैक्चरर जो है आपको बताइए काफी लोग इसमें से लाइसेंस होल्डर हैं जिन्होंने लाइसेंस ऑलरेडी लिया हुआ है। तो BIS जो है ISI मार्क प्रोवाइड करता है जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम के थ्रू। देन ये जो आप इन्फिनिटी टाइप का एक मार्क देख रहे हैं G टाइप का, ये है रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये मार्क लगा होता है। जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है उसमें आप CML नंबर देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसमें R नंबर होता है एंड ये सारे नंबर जो है BIS केयर ऐप के थ्रू वेरीफाई हो जाते हैं। देन ये लास्ट में आप जो देख रहे हैं ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। अभी फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन स्कीम, जैसा कि अभी सर ने बताया, सीना सर ने, कि आपके पास अभी 5-6 ईयर्स हैं ग्रो करने के लिए, जब तक कि कोई दूसरा कंट्री आप ये मार्केट को कैप्चर न कर ले। तो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि अभी चाइनीज एंड के जो एलाइड कंट्रीज हैं उनको अभी फिलहाल BIS लाइसेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है आगे ग्रो करने का। तो ये फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है क्या, जो भी मैंडेटरी प्रोडक्ट हैं उनको अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको BIS का लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। तो एंड गूगल प्ले स्टोर, ये BIS के ऐप है, आप डाउनलोड करके आप जब देखेंगे तो उसमें वेरीफाई लाइसेंस डिटेल है, HUID है, आप स्टैंडर्ड के बारे में देख सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड नंबर पता है तो डायरेक्टली यू कैन पुट द स्टैंडर्ड नंबर, अगर नहीं पता है तो आप कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अब ये लेबोरेटरी एक्टिविटीज, तो मैंने जैसे बताया BIS के पास अभी एट प्रेजेंट 8 लेबोरेटरीज हैं। तो 8 लेबोरेटरीज में सारे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो सकते बिकॉज देयर आर टोटल 44,000 लाइसेंस होल्डर्स प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के। अप्रॉक्स 3 लाख ज्वेलर्स हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है,
उसके बाद फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है। तो इतने सारे जो स्टेक होल्डर हैं इनकी प्रोडक्ट तो आर्ट लैब में टेस्ट नहीं हो सकती। तो BIS ने लगभग आज के डेट में 350 लैब को थ्रू लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम रिकॉग्निशन दिया हुआ है टू टेस्ट द प्रोडक्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो FDDI एंड अदर जो गवर्नमेंट लैब्स हैं वो इनमें से वन ऑफ द स्टेक होल्डर हैं जो आपके लिए आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके देती है। अब आप जो ये देख सकते हैं BIS ने रिबेट स्कीम दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर से। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एडिशनल 10% जो मार्किंग फी में रिलैक्सेशन है, जो बाकी जितने रिलैक्सेशन है वो तो है, एडिशनल 10% और दिया हुआ है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। मीडियम स्केल के लिए इसमें 20% इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल यूनिट। तो लार्ज स्केल यूनिट की जो मार्किंग फी होती है उसके कंपेयर में 20% रिबेट है मीडियम स्केल को। स्मॉल स्केल एंड स्टार्टअप को 50% रिबेट है एंड माइक्रो स्केल यूनिट को 80% फीस में रिबेट मिला हुआ है। अब ये रिलैक्सेशन इन टेस्टिंग फैसिलिटीज, ये आपको पता होगा ऑनरेबल मिनिस्टर थे जब हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के श्री पीयूष गोयल जी, तो उन्होंने रिलैक्सेशन स्कीम निकाली टेस्टिंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग। तो इसमें ये था क्या, सबसे पहले तो स्पेशली फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए अलग से रिलैक्सेशन दिया गया स्मॉल एंड माइक्रो स्केल यूनिट को कि आपकी लैब कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है, आपको सिर्फ मार्किंग का रिकॉर्ड रखना है, बैच नंबरिंग वगैरह का कि आपने उसमें क्या बनाया। अब जो है जो जनरल रिलैक्सेशन जो मिली हुई है, पहले क्या था कि सारे टेस्ट फैसिलिटी लगाना मैंडेटरी था, R एंड S कॉलम बने हुए थे। R जो टेस्ट आपको फैसिलिटी रखना जरूरी होता था, S मतलब विच कैन बी सब कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी NABL और एनी BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब। अब अभी जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है फॉर MSME यूनिट्स कि जितने भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं वो भी आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा सकते हैं, कोई भी NABL लैब से, कोई भी BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब से, जो भी इंडिया में अवेलेबल है, आउटसाइड कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि NABL इंडिया में प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज दिए हुए हैं। आप ग्रांट ऑफ लाइसेंस गाइडलाइन है उसमें जब आप जाके देखेंगे तो एक आपको और स्कीम दिखेगा क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी। क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी में क्या है, जैसे BFDS है, ये जो आसपास के जितने भी MSME यूनिट्स हैं इनको एक क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मींस दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट एंड आप जो है आपकी टेस्टिंग जो है ये पर्टिकुलर लैब से यहाँ से आप कंडक्ट करवा सकते हैं। तो QCO जो है ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से देखेंगे, गो टू द BIS वेबसाइट www.bis.gov.in। यहाँ पर आप देखेंगे दो चीजें, एक तो अपकमिंग QCOs दिए हुए हैं, जो आने वाले QCOs हैं वो यहाँ पर लिस्ट है और ये कब पब्लिश होंगे ये यहाँ पर दिया हुआ है अपकमिंग QCO में। ये BIS वेबसाइट में आपको मिल जाएगा अपकमिंग QCO। इसके बाद आप देखेंगे कन्फर्मिटी असेसमेंट ऊपर में है BIS वेबसाइट में, और प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर आप जब जाके देखेंगे प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन में तो आपको ये अलग अलग स्कीम्स देखेंगे जो जो प्रोडक्ट्स मैंडेटरी है, अंडर ISI मार्क है चाहे अंडर CRS मार्क हो। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉल करता है वो ISI मार्क स्कीम में फॉल करता है। तो जब ISI मार्क स्कीम में जाएंगे तो लगभग ये 950 प्रोडक्ट अभी जो है अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें आप जब आपका जो भी प्रोडक्ट है, स्लीपर है, सैंडल है, इसके जो QCO ऑर्डर्स वगैरह हैं, ये आप सभी यहाँ BIS वेबसाइट से डायरेक्टली सर्च करके आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। कि कभी आज आपकी लेबोरेटरी इस लेवल तक पहुंच पाई है, क्योंकि बाबूजी स्वयं इन्होंने अपना जिंदगी श्रीराम टेस्ट हाउस में एक लैब टेक्नीशियन के रूप में शुरू की थी और आज एक बहुत बड़े औद्योगिक एंटरप्रेन्योर हैं। किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, उसका बाबूजी एक जीवंत उदाहरण है। और बाबूजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब अपने यहाँ पे BIS के सरपंच आ रहे हैं और आने वाले समय में महीने में अभी लगभग 150 के करीब BIS के सैंपल हमारे पास में 150 के आने वाले समय में हो सकते हैं 500 सैंपल 600 सैंपल हमारे पास में है। एक तो क्योंकि किसी भी और BIS लैब के मुकाबले में हमारे यहाँ पे उसका खर्चा 20% के आसपास में सब कम होता है।
क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें मिनिमम एक्सपेंसेस में कार्य किया जाता है। तो लगभग 500 के करीब सैंपल्स महीने के आ सकते हैं। उसके लिए हम कौन कौन सी मशीनें हमारे को और चाहिए, ताकि उन 500 सैंपल्स को हम एक लिमिटेड टाइम में टेस्ट करके दे सकें, बना करके फिर MSME को रिक्वेस्ट भेजेंगे और एज ए स्पेशल आप हमारी मशीनें अप्रूव करवा करके देखें, ताकि हम अपनी लेबोरेटरी को और एक नेक्स्ट लेवल पे आ सकें। और मुझे आप लैब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून जी, मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मीट के लिए मेरे को इन्वाइट करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लैब के अंदर काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, जो कि हमें एज पर PAS स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्यू टू फंड की वजह से कुछ हमारे पास केमिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उस समय हमने इनिशियल पे उस लेवल पे लिए थे, वो है टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं। उसके लिए हमें 3 से 4 लोगों की जरूरत है, जो हम कैपिटल इक्विपमेंट को एज पर नॉर्म्स जो भी PAS के आए एज पर टॉक्सिसिटी एज पर दैट कंटेंट, तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस हमने चीज जैसे बता रहे हैं कि इतने सैंपल करने के लिए हमें इस लेवल की एक लैब और बनानी चाहिए, तभी जब हम मीट कर पाएंगे, नहीं इसको मीट कर पाएंगे। पहले पर हम चाहते हैं कि पहले बेसिक चीजें जो है ना केमिकल एनालिसिस है वो कंप्लीट होने से ही हमारा एक नेट कंप्लीट हो जाता है सेट, फिर हम दूसरा करना। इसलिए हम दोनों चीज लगा देंगे तो मीट नहीं कर पाएंगे। फंड की वजह से ये दिखते हैं हमारे को, या तो मेंबर हम करके मिलके करें या हमारे गवर्नमेंट हेल्प करे या कोई अलग सोर्सेज हो जिससे हमको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी मैनेज कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है केमिकल एनालिसिस जब आउटसोर्स करवाते हैं तो एक तो हमें कन्फिडेंट नहीं बैठ रहा है वो क्या है, बस तो ये है। सेकेंडरी ये बात है कि उसमें जो टाइम लग रहा है, हम अपने कस्टमर को 10 डेज 5 डेज डिले करते हैं। बेसिक हमारी ये रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले हम केमिकल जो लगे हुए हैं उनको अपडेट कराएं, प्लस जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको अपने लगा के एक उस लेवल की लेवल जो BIS NABL को 100% हम उस लेवल पे करते हैं, कंप्लाइंट करते हैं। इसके लिए हमें सबका सहयोग चाहिए, सब लोगों का, गवर्नमेंट का भी चाहिए, अपने दोस्तों का भी चाहिए, एसोसिएशन मेंबर का भी चाहिए, प्लस जो अदर रिसोर्सेज हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं, स्टिल वो एज ए डोनेशन या एज ए अदर हेल्प में हेल्प कर सकते हैं, हमें चीज़ को सीधे बना सकते हैं। की लेबोरेटरी बिल्कुल पास पे है, तो सिन्हा जी आपसे निवेदन है कि इस बारे में कि जब तक ये लेबोरेटरी नेक्स्ट लेवल पे नहीं आती है तो आपके हम यहाँ पर रोहतक वाली लेबोरेटरी को यूज करेंगे। उसके लिए मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे आप हमारे को दें, ताकि हम आगे उसको यूटिलाइज करके 100% वो सैंपल्स फिर हम FDDI रोहतक भेजेंगे, तो इसमें एक विन-विन सिचुएशन रहेगी, एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट रहेगा इस बात के लिए। बाकी की मशीनों में हम डिटेल्स बना करके चावला जी से, सतपाल जी से, इन सभी से मिल करके हम विदिन 6 मंथ्स इसको अप्रूव करा करके मशीनें लगवा लेंगे, ताकि मार्च के बाद में आपके पास में 500 सैंपल प्रति माह करने की कैपेसिटी बन जाए, और ये बकू जी करवा करके आपको देंगे। थैंक यू। नहीं, मैं बता देता हूँ, जिन्होंने बोला कि से रिक्वेस्ट किया, आपका पास जो भी रेट है आपका वो लेकर के बिल से ऑन द टेबल एंड देन विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। फैकल्टी मेंबर्स ऑफ BIS, वैसे तो उद्योग जगत में सिडबी भारत सरकार द्वारा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा गठित एक वित्तीय संस्था है, जो यहाँ पे मौजूद उद्योगपति को ज़्यादा मतलब पहले से जानकारी होगी। प्राइमरीली मैं जितेंद्र जैन भाद्रवा क्लस्टर को देखता हूँ, और जैसे सिन्हा जी ने बीच में कुछ योजनाओं के बारे में, जिसमें IDPS एक मुख्य योजना थी, कुछ भारत सरकार की जो योजना है उसमें सिडबी एक नोडल एजेंसी भी है, जिसमें IDPS भी एक योजना है। अब प्राइमरीली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से का उद्देश्य जो किया जाता है वो MSME प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए जो एक बेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो एक बायरस एंड मिल्क होती है, ये 2 पार्ट्स होते हैं एक वैल्यू चेन के।
तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा ये जो दो पार्ट हैं जो एक वैल्यू चेन को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसका इंटरेक्शन और इंडस्ट्री की डिमांड के लिए इस टाइप के प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। जब MSMEDI द्वारा ये प्रोग्राम सामने आया तो हमने इस प्रोग्राम को एक स्पॉन्सर इसलिए किया है ताकि जो बहादुरगढ़ का फुटवेयर क्लस्टर है उसमें प्राइमरली जो उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका मतलब प्राइमरी उसको विस्तार हो सके और यहाँ पे जो उद्योग हैं वो और भी आगे अपने व्यापार को जाके लेके जा सके। अब यहाँ से हमारी जो एक अपेक्षा है इस प्रोग्राम के द्वारा कि यहाँ पे जो भी एक्टिविस्ट अपने स्टॉल्स लगाए हैं उनको उनके व्यापार में एक बढ़ावा मिले, उनको इंटरेक्शन मिले ताकि उनके जो उनके नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज अपने यूज करके वो अपने वैल्यू चेन में जो उनके बाकी सब वेंडर्स हैं उससे एक संपर्क स्थापित करें और अपने उद्योग को बढ़ावा करें। वैसे तो कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन भी था सेक्टी का, समय की पॉजिटिव के कारण वी हैव trying to run through the presentation parallelly how like at the time when I was speaking. So this is all from my side, and I really I thank all Satpal ji for giving us the opportunity to be associated with this event of such kind of events. Actually, SIDBI beyond financing also do a lot of interventions of this kind, and this actually this type of event that we have sponsored is just a small thing bit apart from financing what we do. So thank you for giving me the opportunity of speaking on this event. Thank you very much, sir. मेंबर भी कम है, इंडस्ट्री के मेंबर ज़्यादा बुला करके आपकी पूरी प्रेजेंटेशन करा सकते हैं और आपको डोर टू डोर भी कुछ विजिट्स करनी है, कुछ लोगों को समझाना है उस बारे में। So that we can arrange, you can talk to सिद्धार्थ जी, प्लीज हेल्प देम ताकि पूरी इंडस्ट्री में जो भी जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करवाना वो डोर को। Thank you very much for your support, sir. Thank you, sir. Thank you. Really quick. To brief about the opportunities through IOCL कार्यक्रम। Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity. तो अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेन है। तो एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि अभी 5-7 साल हैं जिसमें आपको कैचअप करना है, तो इसके लिए IOCL ने भी अपने पेट्रोकेमिकल के लिए काफ़ी एक्सपेंशन स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि कुछ अभी लाइव हो जाएंगे 2025 में और 2026, 2027 तक काफ़ी हमारे एक्सपेंशन हैं पेट्रोकेमिकल के जो लाइव हैं। इसके अलावा IOCL में हम MSCs को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे आइटम हैं स्पेसिफिकली जो MSC से ही खरीदते हैं। इसके अलावा हम MSC को परचेज प्रेफरेंस जो है हमारा वो जाता है, और स्पेशली MSC वीमेन और SC/ST को और आगे अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हम स्पेशली उनसे PVG का भी कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। तो IOCL में MSCs के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो भी कोई MSC कांटेक्ट करना चाहता है या कोई भी वेंडर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो थैंक यू, ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम मैं अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करूँगा। थैंक यू। Monopoly and they have a so if you are able to help out there where the monopolistic approach of Reliance can be broken. I'm sorry in a huge word, but this was told to me. So if you can do it, you are a government organization, PSU है आप, अगर आप कर सकते हैं तो मतलब what I want to say it should be open competitiveness, it's not a one man show. So yes sir, we can compete. We are after next we are second largest manufacturer of petrochemical. तो अगर आप उसको PO देखें, everybody is looking for opportunity. If you are able to provide, there nothing like it. Yes, thank you. उधर से सर आप सर कैमरे की तरफ देना सर। थैंक यू सर। सर 1 मिनट है सर, इधर सर सामने सर आप वेट सर वेट। थैंक यू सर। ये प्रोग्राम इसी तरह कि इस मीटिंग में आप इनको बताएंगे सारे, क्योंकि अभी भी सब लोगों को नहीं मिल रहा है आइडियाज का लाभ बहादुरगढ़ में भी, तो इसलिए आप लोगों को जरूरत है विकास।
request Shri Mukesh Verma ji to carry on with the program and coordinate. आप सभी से निवेदन है कि नीचे लंच है तो लंच जरूर करके जाए। ये पीपीडीसी मेरठ, सीएफटी आगरा और एफटीडीआई का लेक्चर जरूर सुने जो आपके लिए ही है। हम लोग जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके लिए हम लोग क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये बोलना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ हमेशा की तरह फलता फूलता रहे और यहाँ के उद्योगपति भी फलते फूलते रहे। एग्जीबिशन से सभी को लाभ ये है कि हर किस जैसे ये फुटवेयर का औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे 400 फैक्ट्री फुटवेयर्स की है, प्लस 400 फैक्ट्री बनाने वाले बहादुरगढ़ पे सब मिला करके लगभग इस पूरे बहादुरगढ़ क्षेत्र में 1000 फैक्ट्री फुटवेयर्स की है। इन सभी को कौन कौन सा रॉ मटेरियल कैसे कैसे कहाँ अवेलेबल हो सकता है, किस प्रकार से कंपोनेंट्स अच्छे मिल सकते हैं, और कैसे हमारे जो मैन्युफैक्चर्स हैं यहाँ पे वो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करके लोगों को दिखा सकते कि हमारे पास में ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। तो एक B2B मीटिंग वाला काम है यहाँ पे। और दूसरा, इससे एक आने वाले समय में अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए क्षमता मिलती है, आगे बढ़ते हैं। और जो आएंगे यहाँ पे वो पूरा क्लस्टर जो आपके लिए बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें पूर्ण रूप से टेस्टिंग मशीनें हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, और ये भारत सरकार के साथ में PPP मॉडल में है, जिसमें MSME का भी पूरा योगदान है, हरियाणा सरकार का है, सेंटर का है। और ये आने पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट क्लस्टर है फुटवेयर क्लस्टर। आज पूरे इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर कोई फुटवेयर क्लस्टर देखना है तो जा करके दिल्ली बहादुरगढ़ में देखिएगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको देखने के लिए समय समय पर आती रहती है। सर थैंक यू। हमें लाइट का कलर देखने के लिए बहुत इसका कलर पूरा ग्रुप जो टेक्निकल फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल के डिफिनेशन में ये आ रहा है, ये नहीं आता लगाइए ना। आप टेक्सटाइल को रोल ऑफ टेक्सटाइल इन द फुटवेयर इंडस्ट्री को तो ले ही नहीं रहे हो। आज कोई भी जूता बिना टेक्सटाइल के बदला जूता नहीं बन रहा।
सिस्टम में मिनिमम 20% आपसे होने वाले मीटिंग में जो पुराना चीज आपका भी इनपुट होता है, आप अभी भी हमको इनपुट भेज दीजिए, अभी उसका न्यू जगह दोबारा नहीं अपना कंपाउंडिंग करते हैं सर ईवीए का कंपाउंड ये इसको प्राइस प्रैक्टिकली क्रॉक्सी वेलक्रो बनाते हैं अच्छे से क्योंकि फुटवेयर में काफ़ी यूज़ होता है, तो मेजर कस्टमर हमारे तो आपकी टर्नओवर कितनी होगी? मतलब ट्रेनिंग और कोचिंग के माध्यम से जो आज की डेट में ट्रेडिंग बना सकते हो, अपनी टीम से और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। MSME का एक स्कीम आया हुआ है, आपको पता है? ट्रेनिंग्स के लिए तो मैं MSME पे एज अ फैकल्टी जाती रहती हूँ। नॉट एज अ फैकल्टी, देयर इज स्कीम व्हिच इज कम इफ यू आर एबल टू लाइक आप जैसे सपोर्ट करते हो ना इंडस्ट्री को, अगर आप 10 कंपनी को सपोर्ट कर ले उसके लिए फीस देंगे वो लोग खुद ही, उसका फीस है 18 NPC से गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट देगी उनको आपको आज की डेट में भाग में 5-7 लोगों के साथ काम नहीं, अब 10 पे मैं अब अलग से मिलेगा तो मैं बताऊँ, कभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो जब मैंने आपको भी आपको भी चैन किया ना, उन्होंने मुझे मेरे बेटे के टाइम पर एक्शन हॉस्पिटल में है। ओके सर। फील करते हैं बड़ी आदत है फील करने की, मैकेनिकल इंजीनियर को थोड़ा सा तुम तो छू के फील नहीं तुम पता नहीं जो है वो वियतनाम चाइना से हम अभी चेन्नई में भी सेट कर रहे हैं, परफॉर्मिंग के लिए चेन्नई में सेट कर रहे हैं। ऐसा वियतनाम से करो चाइना से करो सर, दोनों जगह बेसिकली और वियतनाम, चाइना, फ्रांस, इंडिया इतनी जगह हम ऑपरेट हैं। वियतनाम और चाइना में जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में हम लोग वियतनाम गए, कल ही मेरे से फीडबैक मांगा गया कि वियतनाम में किस इंडस्ट्री से आप करना चाहते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी अपनी पार्टनर है, सब हमारी अपनी कहाँ पे सर मैं आपको एड्रेस शेयर कर दूँगा मेरे पास। इंडिया में लगभग सर मंथली जो है 70,000 पेयर के आसपास मॉडल बेच रहे हैं, और जो सीट में ओवरऑल जो हमारी है मंथली 10 करोड़ के आसपास की सेल है मंथली, वो अप डाउन होती है पूरे साल का। सर टोटल हमारा फुल बेच है, कुछ हम 12 हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इंडिया में सर फैक्ट्री है हमारी, लेकिन पूछ रहे हैं कब लगा, कहाँ लगाना चाहते हो? हमारा चेन्नई में डेवलपमेंट चल रहा है सर, हम बोल फैक्ट्री हमने एरिया
आप जैसे बच्चों ने बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बट अगर दुनिया जानेगी नहीं तो बिकेगा नहीं, जो दिखता हो बिकता है, दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो सिलाई अंदर ये जो आपने प्रिंट किया है इसमें बड़ी सी किया है, कैसे क्या प्रिंटिंग ये भी हमारे भी है हमारा लड़का ना प्रेजेंटेशन दे रहा है विकास को। आपका आशीर्वाद चाहिए जहाँ आप जा रहे ठीक है सर। ICD आपके पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, ICD आजकल ये बैन लगा हुआ है तो ये डिवाइस है, ST के नाम से आती है, ये कार्बन एमिशन को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? इसके अंदर फिल्टर्स है, क्या ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को हम आगे सीखेंगे। बेसिकली गाड़ी वाला आपने यहाँ कोई
रेट तो दोनों बराबर कर क्या करना है इसी से आप एक्रेडिटेशन कराएं ISO NABL वगैरह कुछ है कहाँ पे है फैक्ट्री? अच्छा लेवल लगाना अभी हमने निकाला था कुछ चीफ टेक्नोलॉजी पता नहीं ब्रेक नहीं छोड़ कैमरे खोल के आपका ये जो माल जिसकी तो वीडियो दोबारा अभी सस्ता बहुत आता है रिलायंस IOCL और साल में क्यों रखा था धरती पे टिका मार्केट रेट कंट्रोल करते हैं इसको कैसे निगेट करेंगे ये बात जनरल पाइप की कलरिंग भी आप करते हैं हाँ वही दिखा रहे हैं ना बेसिकली टोटल मिला के इसका ई बुक नहीं बना ई बुक PDF बना रखा है PDF बना रहा उसका क्या सर्कुलेशन उसका तो आपका चलो इधर आओ साथ साउंड करना थैंक यू उसी को फॉलो किया इंडियन मार्केट में का नाम है बोला भाई उनको बोलते तो फिर मैं आया तो मैंने बोला भाई गुड ये इसीलिए यंगस्टर को रखता है कुछ नया सोच के लाए चलिए जो पता नहीं लोग बता देंगे